संघ के स्वयं सेवकों ने शारीरिक प्रदर्शन किया। इस मौके पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। इसकी तैयारी 3 महीने पहले से चल रही थी। संघ की नजर में यह रूटीन अभ्यास था, मगर सियासी गलियारों में इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी में संघ की बढ़ रही सक्रियता। 2023 में बीजेपी को कितना फायदा? तस्वीरें भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की हैं, जहां हजारों की संख्या में संघ के स्वयं सेवकों ने शारीरिक प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने डंडे के जरिए अपना जौहर भी दिखाया। संघ की नजर में यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को जोड़ना और उन्हें फिट रखकर तैयार करना ही मकसद है। लेकिन स्वयं सेवकों की मौजूदगी और शारीरिक प्रदर्शन को शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़ा जा रहा है। संघ के कार्यक्रम सियासी मायने नहीं होते। संघ के कार्यक्रम उनके अपने सांस्कृतिक सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर चलते रहते हैं। इसके सियासी मायने नहीं, इसके सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ हुआ करते हैं। राष्ट्र को परम वैभव को ले जाने के लिए संघ काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं कर रहा। संघ शक्ति प्रदर्शन करे, हम उससे कोई गुरेज नहीं है। सबसे पहले संघ 90 साल का हो चुका है। उसे देश को इतना बता दे कि एक संगठन का पंजीयन 90 सालों में क्यों नहीं हुआ, उसे क्या डर है, उसकी सदस्यता कितनी है। नहीं, हम तो कह रहे हैं 10,000 लोग जो उसके शामिल हुए, उनकी सदस्यता सूची जारी कर दे कि 10,000 कौन है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सरकारेवा दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि इस दौरान टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हालांकि इसे आदिवासियों के सम्मान और ट्राइबल युवाओं के लिए शुरू की गई हॉस्टल की सुविधा से जोड़ा गया, लेकिन इस कोशिश को आदिवासियों को जोड़ने की मुहिम से कनेक्ट किया जा रहा है। जो संघ का आयोजन जो हुआ वो एक रूटीन आयोजन है और संघ के संगठन में विस्तार की लगातार कोशिश चल रही है। तो इसको 2023 के चुनाव से जोड़कर मैं नहीं देखता, बल्कि ये संघ का जो जमीनी स्तर पर विस्तार हो रहा है, ये उसको देखना चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कि आप जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो अलग अलग वर्गों के समाज के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, संघ को समझाने की कोशिश करते हैं, संघ को समझने की कोशिश हो रही है। तो ये संघ में खुलापन आ रहा है और इसी से उसका विस्तार भी हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं? तो बताया जा रहा है कि प्रदेश में संघ की जड़ें मजबूत रही हैं। मालवा निमाड़ में सक्रियता ज्यादा रही है। वनवासी कल्याण केंद्र से सक्रियता रही है। स्वयं सेवक आदिवासियों के बीच काम करते रहे हैं। 2018 में बीजेपी की हार से सवाल उठे थे। आदिवासी कांग्रेस के साथ हो लिए थे। 2023 में आदिवासियों को साथ लाने की कोशिश है ताकि बीजेपी की स्थिति मजबूत रहे और संघ की जड़ें और गहरी हो सकें। कहा तो ये भी जा रहा है कि आदिवासियों को साधने के लिए अब संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। संघ के लगातार हो रहे कार्यक्रमों को इसी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर आदिवासी प्रदेश में सत्ता के लिए कितने जरूरी हैं? तो दरअसल 89 विकास खंडों में इनका दबदबा है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 20 जिलों में ये निर्णायक हैं और आसपास के जिलों पर भी प्रभाव रहता है। जिसके साथ ये रहते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है और शायद इसीलिए बीजेपी के साथ आदिवासियों को जोड़ने के लिए संघ ने मोर्चा संभाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संघ ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। 10,000 से ज्यादा स्वयं सेवक इकट्ठा हुए और कई विषयों पर चर्चा की गई। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव बीजेपी के पक्ष में आए, कहीं ना कहीं इस पर भी संघ ने फोकस किया है। 2018 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2023 में स्थिति वैसी ना बने, इसलिए संघ भी अब सक्रिय हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि संघ की ये सक्रियता बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि शारीरिक प्रदर्शन कार्यक्रम की तैयारी 3 महीने से चल रही थी। जौहर दिखाने को स्वयं सेवकों के शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़ा जा रहा है।
वहीं महाकाल लोक ने उज्जैन की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। देश और दुनिया में नाम तो बढ़ा ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार